वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर के आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें, जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी होने के साथ साथ आपको देश दुनिया की अपडेट से भी रूबरू कराती हैं। खबर है, संविदा चालकों परिचालकों का मानदेय बढ़ा। उत्तर प्रदेश से परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से संविदा चालकों परिचालकों को पुनरीक्षित दर से मानदेय का भुगतान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चालकों के मानदेय में 9% एवं परिचालकों के मानदेय में 7% की बढ़ोतरी की गई है। परिवहन मंत्री ने बताया कि शुक्रवार को वर्तमान में चालकों के मानदेय को 17 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाते हुए 1.89 रुपए को बढ़ाकर क्रमशः 2.06 रुपए कर दिया गया है। वहीं परिचालकों के मानदेय को 13 पैसे बढ़ाते हुए प्रति किलोमीटर 2.02 रुपए कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि नोएडा क्षेत्र के नगरीय सेवाओं एवं ग्रामीण सेवाओं के अलावा एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत कौशाम्बी, साहिबाबाद एवं लोनी डिपो के चालक परिचालकों के मानदेय में परिवर्तन नहीं किया गया है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि गोरखपुर क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित सोनौली, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज डिपो के संविदा चालक के अंतर्गत उपनगरीय सेवाओं के चालक परिचालकों के भी मानदेय यथावत रखे गए हैं। आत्मविश्वास है परीक्षा में सफलता का सूत्र। परीक्षार्थियों के लिए बनाई गई हेल्प डेस्क में पूछे गए सवाल नोडल अधिकारी आनंद त्रिपाठी ने दिए सुझाव। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की समय सारणी जारी होने के साथ ही विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में सजगता के साथ तनाव और चिंता भी बढ़ गई है। इसे दूर करने के लिए कुछ प्रमुख सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले, भूलकर भी मन में नकारात्मक ख्याल ना लाएं। नेगेटिव जो बातें हैं वो दिमाग में नहीं आनी चाहिए। कठिन टॉपिक पर चर्चा जरूर करें, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं जो भी टॉपिक आपको कठिन लग रहा है। समय प्रबंधन का महत्व समझें, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें, सही समय पर पूरा पेपर कंप्लीट करें और दबाव महसूस ना करें। तभी पढ़ने बैठें जब इच्छा हो। ऐसा नहीं है किसी के दबाव में बैठ जाएं और पढ़ने में मन लगे ना, पता चला टाइम भी बर्बाद हुआ और पढ़ाई भी नहीं हुई। तो पढ़ने की जब इच्छा हो तभी बैठें। उन विषयों को चिन्हित करें जिनमें आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं। अभ्यास का कोई विकल्प नहीं होता, इसका मतलब बार बार रिवीजन करें, बार बार अभ्यास करें। हर विषय को पर्याप्त महत्व दें। ऐसा नहीं है कि किसी एक दो विषय पर ही ध्यान देना है, सभी विषयों को बराबर ध्यान दें, क्योंकि जो मार्कशीट होगी आपकी, सभी जो विषय हैं उनकी परफॉर्मेंस दिखाती है। वो रटने के बजाय समझकर लिखने का भी अभ्यास करें। पढ़ने में अंतराल जरूर रखें, जैसे हर 45 से 60 मिनट पढ़ने के बाद 15 मिनट का अंतराल दें, लेकिन उस अंतराल में कोई दूसरा कार्य ना करें और मोबाइल भी ना चलाएं। आंखें बंद करके रिलैक्स महसूस करें। लिखकर, चित्र बनाकर या किसी रोचक बात से जोड़कर गंभीर जो प्रश्न है उनको याद करें। अभिभावकों को भी कहा गया है कि अभिभावक उम्मीदों का बोझ बच्चों पर ना डालें, जिससे कि बच्चे क्या होते हैं, दबाव में आ जाते हैं और मानसिक विकार उनमें उत्पन्न होने लगते हैं। अगली खबर है, बिहार डीएलएड के लिए आवेदन आज से है। राज्य के 306 डीएलएड कॉलेजों की 30,750 सीटों पर होगा नामांकन। 144 साल बाद अमृत मकर योग में 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। पुनर्वसु व पुष्य नक्षत्र के युग्म संयोग में 14 को मकर संक्रांति इस बार मनाई जा रही है। सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ होता है। पिता पुत्र से संबंधित है यह पर्व। स्वराशि कर्क में रहने से बना है ये संयोग। मकर संक्रांति से सूर्य होते उत्तरायण, आपको पता होगा। गंगा स्नान से पंच अमृत की जो तत्व हैं उनकी प्राप्ति संभव है। नीरज चोपड़ा चुने गए टॉप जेवलिन थ्रो एथलीट। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने भाला फेंक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रखा है इन्हें। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट करार दिया है। पिछले साल ओलंपिक खेलों में पाकिस्तान के अरशद नदीम के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाले 27 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने कैलिफोर्निया स्थित पत्रिका की 2024 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। चैंपियन को भी पीछे छोड़ दिया है इन्होंने। 5वें स्थान पर है नदीम। राजकोट में हुए पहले वनडे मैच में भारत ने आयरलैंड को हराया। बहुत अच्छी खबर है, खुश करने वाली है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम से है। कृतिका और तेजल की हाफ सेंचुरी से भारत की दमदार जीत हो चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी भारतीयों के लिए, और टीम इंडिया के लिए तो बहुत अच्छे से काम करने के लिए और भी ज्यादा बधाइयां।
ऐप से देने होंगे प्रायोगिक परीक्षा के नंबर। यूपी बोर्ड वर्ष 2025 की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा में करेगा सख्ती। वर्ष 2025 की लिखित परीक्षा की तरह यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा भी पूरी तरह सख्ती से कराएगा। प्रायोगिक परीक्षा के परीक्षार्थियों के अंक प्रदान करने के लिए यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने पहली बार एक ऐप तैयार कराया है, जिसका परीक्षण डेमो शनिवार को 23 विद्यालयों में जाकर किया जाएगा। परीक्षण के लिए यूपी बोर्ड के 11 उप सचिव अलग अलग विद्यालयों में जाकर ऐप के माध्यम से अंक प्रदान कर देखेंगे। इसके संचालन में कोई समस्या तो नहीं रही, ताकि समस्या समाधान जो है टाइम से हो सके। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान परीक्षक इसी के माध्यम से परीक्षार्थियों के अंक प्रदान करेंगे। डिस्टेंस लिमिट भी तय है, ये 200 मीटर से बाहर के दायरे में काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि परीक्षकों को विद्यालय परिसर में ही अंक देने होंगे। ऐसा नहीं है बाद में कुछ फ्रॉड कर सकें। जेईई एडवांस दे सकेंगे 5 से 18 नवंबर के बीच पढ़ाई छोड़ने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे विद्यार्थियों को दी पंजीकरण की अंतिम अनुमति। सिपाही सीधी भर्ती परीक्षा के बाद खबर हो रही है। होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया में होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। उनकी 25 वर्ष की जगह 28 वर्ष की आयु सीमा को स्वीकार किया जाएगा। बहुत ही अच्छी खबर है उन परीक्षार्थियों के लिए जो इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। 2024 रहा अब तक का सबसे गर्म वर्ष, टूटा रिकॉर्ड। चिंताजनक रिपोर्ट है। पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री से अधिक वैश्विक औसत तापमान वाला रहा पहला वर्ष। दुनिया ऐसे चरण में प्रवेश कर रही जहां तापमान लगातार इस सीमा से ऊपर ही रहेगा। जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में बज रही हैं खतरे की घंटियां, तत्काल देना होगा ध्यान। सर्जरी के बाद संक्रमण का खतरा, हर साल 15 लाख मरीज चपेट में आ रहे हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट है। चीरे वाली सर्जरी के दौरान घावों में घुस जाते हैं सुपरबग। ऐसे 229 तरह के बैक्टीरिया पाए गए हैं। सर्जिकल साइट संक्रमण जो है 5.2% है, तो दर किसी भी तरह के ऑपरेशन में अब तक 54.2% हड्डियों की सर्जरी के बाद यह सर्वाधिक पाया गया है। 3 करोड़ से ज्यादा हर साल हो रहे हैं ऑपरेशन, और ये कई सुपरबग ऐसे भी हैं जो जानलेवा भी हैं। डॉक्टर सतर्कता बरतें। आईसीएमआर की रिपोर्ट है। अध्ययन में शामिल चिकित्सकों के अनुसार सर्जिकल साइट संक्रमण के अधिकांश मामलों में रोकथाम आसानी से की जा सकती है। इसके लिए डॉक्टरों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि रिकवरी की निगरानी के दौरान इसका पता लगा सकते हैं। भारत में अधिकांश मरीज ऑपरेशन के बाद घर पहुंचने पर इलाज से जुड़ी चीजों को भूलने लगते हैं। ऐसे में डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि सभी जांच रिपोर्ट से संतुष्ट होने के बाद ही उनकी छुट्टी की जाए। इसी के साथ आज का मॉर्निंग सेशन ही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको सभी जो रोचक जानकारियां हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं आपको मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।